Assalamu alaikum. Students, this is Shahir Hassan and today we are going to discuss about chapter number 1, Biological Molecules. इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। क्या कह रही है ये कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की, कि जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसकी जो है स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं, वो क्या है? बायोकेमिकल्स। अच्छा, बायोकेमिकल्स क्या हैं कि ये एक ऐसे केमिकल्स हैं, हम इनको ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं जाकर लाइफ के साथ होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिविंग या नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सवाल ये भी आता है कि हो सकता है कि ये जो केमिकल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी जो है कौन हो? लिविंग हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की कि कहीं ना कहीं जाकर ताल्लुक लाइफ के साथ है, ऐसा ही है ना कि जहाँ पर बायोकेमिकल क्या है कि एक ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर लाइफ के साथ होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो वो ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन लिविंग है, पर हमारा जो है वो इनसे एक गहरा ताल्लुक है क्योंकि हम इनके ऑक्सीजन के बगैर यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही बात आती है वाटर की, तो वाटर भी क्या है? एक नॉन लिविंग है और ये भी हमारे लिए क्या है? एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इनके बगैर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये क्या है? बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर लाइफ के साथ होता है, लाइफ के साथ, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ना यहाँ पर हम नॉन लिविंग देख रहे हैं ना लिविंग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्यों ज़रूरी है? बात ये आती है क्यों हम इनको डिस्कस करें, या यूँ कह लें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट जो है वो ये देखते हैं कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो मतलब जो है एक ऐसा पूरा इनका प्रोसेस हो रहा होता है, कोई ना वो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ टूट रही होती है, कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है। ठीक है, तो वो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके बारे में ये हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं डाइजेशन का। ठीक है, हम कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, फूड लेने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो जो फूड होता है वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है, वो डाइजेस्ट होने के बाद उसका जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता हुआ आपके सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये पूरा डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। लेकिन हमें इतना ही जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ये भी जानना है कि वो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर कितने स्टेप्स लग रहे हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें शामिल हैं, कौन कौन से एंजाइम्स उसके अंदर शामिल हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स उसके अंदर शामिल है। तो ये क्या है? एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? बायोकेमिस्ट्री। दूसरी चीज जो है हम एक और ये देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है और जो आपके पास मेन प्रोडक्ट बनती है प्लांट के पास वो क्या है? C6H12O6। ये क्या है? मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे लिए इतना ही जानना काफ़ी नहीं है कि यहाँ क्या हुआ। ठीक है, यहाँ कौन सी मेन प्रोडक्ट बनी। हमारे लिए जो जानना है, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो क्या है
कि इस कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करवाया, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो बन रही है ये कैसे बनी, यहाँ पर किन किन एंजाइम्स ने वर्क किया, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इनके साथ काम किया इन्होंने इस पूरे रिएक्शन के अंदर। तो ये हमें कब पता चलेगा, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन कब पता चलेगी, जब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज। देखिए, फिर सवाल ये आता है कि हम इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन क्यों पढ़ें, ठीक है। तो उसका जवाब जो है वो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये जो जब हमें इसकी एबनॉर्मल मैकेनिज्म मालूम होगी कि इसका जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स लगे, कौन कौन कितने स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस हुआ और कौन कौन से इसके जो है मॉलिक्यूल्स इनके साथ वर्क किया, ठीक है, ये पूरा इसका नॉर्मल मैकेनिज्म है। जब हमें ये मालूम होगा तो अल्टीमेटली हमें इसका एबनॉर्मल मैकेनिज्म मालूम हो जाएगा, ठीक है, कि अगर किसी पॉइंट पर आकर कोई चेंजेस आ रही है, किसी पॉइंट पर आकर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मैकेनिज्म। अगर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, डिटेल इंफॉर्मेशन हमें इसकी मालूम है, तो उसके बाद अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी, कोई चेंजेस आएगी, तो वो हमें मालूम हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि हमें पहले इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल नॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो मालूम होना चाहिए। जब हमें इसकी एबनॉर्मल मैकेनिज्म मालूम हो जाएगी तो हमें अल्टीमेटली जो है डिजीज डायग्नोज हो जाएगी, ठीक है। जब किसी प्रोसेस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी, कोई चेंजेस आएंगी, ठीक है, जब हमें उसका एबनॉर्मल मैकेनिज्म मालूम हो जाएगा तो ये जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म है ये हमें हेल्प करेगा क्या डायग्नोज करवाने में, डिजीज डायग्नोज करवाने में, ठीक है। शर्त क्या है कि हमें पहले एबनॉर्मल मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए, इसी की हेल्प की सूरत में हम इसकी जो है वो डिजीज डायग्नोज करवा सकते हैं। लेकिन क्या है शर्त, एबनॉर्मल मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। एबनॉर्मल मैकेनिज्म हमें कब मालूम होगा, जब हमें जो है वो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मालूम होगी, इसका पूरा नॉर्मल मैकेनिज्म मालूम होगा। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जो है उसके अंदर जब ये कॉन्सेप्ट आया नहीं था, जब इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो हमें कोई फंडामेंटली जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। वो जो फंडामेंटली प्रॉब्लम्स थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहला जो है वो क्या है कि हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से पहले की बात कर रहे हैं, ये कुछ सवालात हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है कि एनिमल की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्पर्म और ओवम, ठीक है। स्पर्म आपके पास आता है मेल से और ओवम आपके पास आता है फीमेल से, और ये जो है एक सेल बनाती है जिसे हम नाम देते हैं जायगोट, ठीक है। ये एक सेल है जो जायगोट है, जहां से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये सिर्फ एक ही सेल है, और हमारी बॉडी के अंदर देखें तो इस एक सेल से अरबों खरबों की तादाद में जो है वो सेल बने, और जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर था, जिनका डिफरेंट फंक्शन था, ठीक है। तो वो कैसे बने कि जो एक ही सेल से इतने सारे सेल के जिसके अलग अलग ऑर्गन हैं, उन सेल से अलग अलग ऑर्गन्स बने, टिश्यूज बने। तो ये कैसे बने, कब पता चलेगा, जब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ठीक है। जो सेल्स हैं, ठीक है, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात करें तो क्या है कि जो पूरी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो किससे मिलकर बनी है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो एक सेल है, ठीक है। जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू बनते हैं, और जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास, ये कह रहे हैं कि सेल्स को कैसे मालूम हुआ कि हमें इसी सेल्स के साथ कंबाइन होना है और एक टिश्यूज बनाने और ऑर्गन बनाने, ठीक है।
ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किडनी के जो सेल्स थे वो आपके टंग के सेल्स के साथ कंबाइन नहीं हुए या हुए, ठीक है। आपके एयर के सेल्स आपके जो है आई के सेल्स के साथ कंबाइन क्यों नहीं हुए, ठीक है। तो ये सब चीज जो है वो हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, कब पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी एक डिटेल। इसी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि सेल्स क्या कह रहे हैं। ये जो आपका थर्ड पॉइंट है क्या कह रहे हैं कि सेल्स को कैसे पता चला कि वो इन्हीं सेल्स के साथ कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगे और इन्हीं सेल टिश्यूज जो है वो कंबाइन होकर ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल, कि जो सेल्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो अब अपने सेल्स की डिवीजन करनी है, ठीक है, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि अब डिवीजन इनको रोकनी है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें जो हमने ये डिस्कस की है, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी जो बायोकेमिस्ट्री से पहले देखने को मिलती थी, वो जब हमें इसकी बायोकेमिस्ट्री पता चल गई, इस सब्जेक्ट के बारे में हमने स्टडी किया, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जो अभी हमने डिस्कस किए, इन सब चीजों के बारे में हमें पता लग गया। जो फिफ्थ पॉइंट है ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्या है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो कैंसर है आपके पास, कैंसर जो है ये किसको कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी को, ठीक है। आपके पास जो सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। इस डीएनए के अंदर जब भी कोई चेंजेस आती हैं, जब भी कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूटेशन का, ठीक है। म्यूटेशन क्या है कि जो डीएनए के अंदर जो चेंजेस आए, कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा हुई, उसको हम नाम दे रहे हैं म्यूटेशन का, ठीक है। और सेल जो है वो इतना ज्यादा उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इतना ज्यादा वो सेल खराब हो जाता है कि हम उसको क्या नाम दे देते हैं, कैंसर का। तो ये जो सारे क्वेश्चन जो थे ये हमें कब पता लगेंगे, किस, जब हम इसके बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, बेसिकली क्या थी, ये जो क्वेश्चंस हमने देखे ये क्या थी, जो प्रॉब्लम्स थी जो हमें बायोकेमिस्ट्री से पहले देखने को मिलती थी। फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप टू केमिकल which explain the second postulate of cell theory, that is structure and function of cell are dependent upon their chemical composition। अच्छा क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है, अभी हमने शुरू में ही बात की थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास होता है एक सेल, ठीक है, जो कि एक लिविंग है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एटॉमिक लेवल के ऊपर जाकर ब्रेक डाउन करें उसकी, कि उसकी बॉडी के अंदर से जो एटम निकले, ठीक है, ये जो आपके जो किसी एक सेल को देखेंगे ना आप, जब ये हमने जब सेल बनाया था, ये सेल क्या है, एक लिविंग है। लेकिन अगर जो हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे इस सेल की, तो ये क्या कह रहा है कि जो सेल जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना है, केमिकल से, ठीक है। अब यहाँ कौन से केमिकल्स की बात हो रही है, ये जो सेल जिसको आप ब्रेक करेंगे, इस सेल को जब ब्रेक डाउन करेंगे इसकी, तो आपके पास जो केमिकल्स निकलेंगे यहाँ से वो हो गए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो हमने बात की इनसे की कि प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये आपके पास जो है ये नॉन लिविंग है, और इन्हीं नॉन लिविंग से मिलकर जो है आपका एक पूरा सेल बना है जो कि एक लिविंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सेल थ्योरी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर है सेल का और फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो है वो ओवरऑल इंपॉर्टेंस थी किसकी, बायोकेमिस्ट्री की, कि हम बायोकेमिस्ट्री को इतना डिटेल में क्यों डिस्कस करें, क्यों इसकी स्टडी करें इतनी डिटेल।